चुनाव तो 5 राज्यों में है, लेकिन सियासी घमासान बिहार में मचा हुआ है और इस घमासान में खास करके 2 लोगों की चुप्पी पर सबकी निगाहें थी और ये चुप्पी अब धीरे धीरे टूटने लगी हैं। जहां एक तरफ नीतीश कुमार की तरफ से ललन सिंह लगातार हमला करने लगे हैं, बोलने लगे हैं, वहीं अब नीतीश कुमार भी बोलने की स्थिति में आ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो उनके बड़े भाई हैं लालू प्रसाद, वो भी लगातार चुप्पी साधे हुए थे। तेजस्वी यादव चुप थे। तेजस्वी यादव तो विदेश गए हुए थे हनीमून मनाने के लिए, लेकिन इन सारी बातों के बीच में अब 29 तारीख को उनकी वापसी हो रही है और 30 तारीख को सभी लोग दिल्ली में जुट रहे हैं और 31 तारीख को लालू प्रसाद ने एक बड़ी बैठक बुलाई है और इस बैठक में बहुत कुछ फाइनल होना है। आपको हमने पहले ही बताया था कि एक बार की बैठक पारिवारिक लोगों के साथ हो चुकी है और उसके बाद लालू प्रसाद ने अपने अपने हिसाब से सबको अंतिम फैसला करके सुनाने की बात कही है। आपको बता दें कि बिहार को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही थी। कहा तो यहाँ जा रहा था कि बवाल मचा हुआ है एनडीए के भीतर और महागठबंधन के नेता और खास करके तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद चुप क्यों हैं। क्या इन सारी बातों को लेकर के वेट एंड वॉच की स्थिति में है। कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के कई नेताओं से हमने बातचीत किया। सभी का कहना यही था कि कहीं ना कहीं हम वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं। क्या नीतीश कुमार इस अपमान के बाद और बार बार भारतीय जनता पार्टी के तिरस्कृत करने के बाद भी क्या उसके साथ रहना चाहते हैं। इन सारी बातों के बीच में जो अंतिम फैसला होना था वो अभी भी लटका हुआ था और इसको लेकर के नीतीश कुमार का सभी इंतजार कर रहे थे। हमने आपको बताया था कि इस पूरे मामले का जो पर नज़र जो है वो प्रशांत किशोर भी लगाए हुए थे और प्रशांत किशोर सार्वजनिक रूप से भले ही कम बातें कर रहे हों, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उनकी बातचीत सभी लोगों से हो रही है और एक बड़े प्रयोजन के लिए सबकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। इन सारी बातों को लेकर के 29 तारीख तक सारे कार्यक्रमों को और सारी बैठकों को टाल दिया गया था। लालू प्रसाद तेजस्वी यादव के सामने अंतिम फैसला करना चाहते थे और इसके लिए तेजस्वी यादव को मानसिक रूप से तैयार होने के लिए भी उन्होंने कह दिया था। 29 जनवरी को विदेश से वापस लौट रहे हैं तेजस्वी यादव। इसके बाद वो सीधी तौर पे एक दिन वेट करेंगे 30 तारीख को और 31 तारीख को एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि पूरी तरह से योजना बन गई है। यहाँ तक कि छात्रों के आंदोलन को लेकर के और अन्य मुद्दों को लेकर के भी तेजस्वी यादव का खोज हो रहा था, जो कि पूरी तरह से इसका लीड कर रहे थे तेज प्रताप यादव। अब आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के कहा तो ये जा रहा है कि युवाओं को रोजगार देने को लेकर के तेजस्वी यादव कोई बड़ा योजना बनाएंगे और सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि महागठबंधन में विधान परिषद के सीटों को लेकर के जो झमेला चल रहा है और गठबंधन के मसले पर जो बवाल चल रहा है, उसमें वाम दलों के जो CPI-ML है उसने कह दिया है कि वो अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। अब कांग्रेस और लालू प्रसाद के बीच में इसकी बैठकें होनी है और 30-31 जनवरी को राजद की कांग्रेस के साथ बैठक होनी है और इसमें जहां एक तरफ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला साझा किया जाएगा, वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के भी कई तरह की रणनीतियां और उस पर बातचीत होगी। और साथ ही सबसे अहम बात है कि नीतीश कुमार को लेकर के क्या कुछ फैसला करना है और नीतीश कुमार के साथ यदि समझौता करना है तो किस मसले पर करना है, इस पर भी कांग्रेस और लालू प्रसाद के बीच में बातचीत होगी और तेजस्वी यादव को इसके लिए तैयार किया जाएगा। सूत्र बता रहे हैं कि भीतर ही भीतर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने मन बना लिया है कि वो एक बार फिर से बिहार में बड़े परिवर्तन का हिस्सा बनना चाहती है और इसको लेकर के आगे 2024 और 25 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को केंद्र के साथ साथ कई राज्यों से भी सफाचट करने या कहा जाए तो बेदखल करने के लिए, सत्ता से बाहर करने के लिए तैयारी कर रही है। क्या कुछ होगा, हमारी नज़र बनी हुई है। जैसे ही इस पर कोई और अपडेट आता है हम फिर आपसे जुड़ते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।